हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम विश्व का भूगोल स्टार्ट करेंगे जिसमें सौर मंडल से हम 55 क्वेश्चन करेंगे। ये सौर मंडल हमने लूसेंट का बुक जो समान ज्ञान है उससे कर रहे हैं, क्योंकि आप में से बहुत का कहना था कि मैं लूसेंट के बुक का प्रिपरेशन करवा दूं। तो आज से हम लूसेंट के बुक से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक सौर मंडल आज ख़त्म होगा। क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं, 55 हैं, लेकिन अगर ये 55 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए फिर सौर मंडल से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा किसी भी एग्जाम में। आइए इसका पहला क्वेश्चन आज का हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सूर्य का व्यास कितना है? तो सूर्य का व्यास है 13,93,000 किमी, और ये पृथ्वी के व्यास का लगभग 10 गुना है। सूर्य का जो व्यास है ये पृथ्वी से लगभग 10 गुना ज़्यादा है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सूर्य एक गैसीय गोला है, सबको पता है, तो इसमें हाइड्रोजन और हीलियम कितना है? तो इसमें हाइड्रोजन है 71% और हीलियम है 26.5%। क्वेश्चन नंबर 3 रहा, सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? तो सूर्य का जो दीप्तिमान सतह है उसको प्रकाश मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो शेष भाग दिखाई देता है उसे सूर्य किरीट कहते हैं। सूर्य किरीट। 5 नंबर, सूर्य के धब्बे का एक पूरा चक्र कितने वर्षों का होता है? तो यह होता है 22 वर्षों का, जिसमें से 11 वर्षों तक ये धब्बा बढ़ता है और बाद के 11 वर्षों तक ये धब्बा घटता है। अगर ये टोटल हुआ तो 22 वर्षों का हुआ। 6 नंबर क्वेश्चन है, हमारा सौर मंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मंदाकिनी कहा जाता है। जिस आकाश गंगा में हमारा सौर मंडल है उसे मंदाकिनी कहा जाता है। इसी के साथ 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 रहा, मंदाकिनी आकाश गंगा को सर्वप्रथम देखने का श्रेय किसे है? तो गैलीलियो। मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखने का श्रेय गैलीलियो को है। आइए 8 नंबर क्वेश्चन, मंदाकिनी आकाश गंगा में रात्रि के समय तारों के समूह की एक दुधिया पट्टी से दृष्टिगत होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे वो दुधिया पट्टी को कहते हैं जो मंदाकिनी आकाश गंगा में रात्रि के समय तारों का समूह का होता है, उसे दुग्ध मेखला कहते हैं। क्या? दुग्ध मेखला। 9 नंबर क्वेश्चन, हेली क्या है? तो हेली एक पुच्छल तारा है। हेली एक पुच्छल तारा है। क्वेश्चन नंबर 10, सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने की थी सौर मंडल की खोज। क्वेश्चन नंबर 11, जुड़वा पिंडों का समूह किसे कहा गया है? तो जुड़वा पिंडों का समूह के नाम से हम लोग प्लेनेमस को जानते हैं। तो जुड़वा पिंडों का समूह प्लेनेमस को कहा गया है। 12 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ अनुसार सौर मंडल में मौजूद पिंडों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो इसे कुल 3 श्रेणियों में बांटा गया है, और वो 3 है परंपरागत ग्रह, बौने ग्रह और लघु सौर मंडल। थर्टी नंबर, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो उसे क्या कहते हैं? तो ग्रह। जो सूर्य के चारों परिक्रमा करता है उसे ग्रह कहते हैं। आई नो आप लोग जानते होंगे। 14 नंबर क्वेश्चन, ग्रहों को कौन से 2 भागों में विभाजित किया गया है? तो जो ग्रहों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है वो दोनों भाग हैं पार्थिव या आंतरिक ग्रह, और दूसरे हैं बृहस्पति या बाह्य ग्रह। और पार्थिव या आंतरिक ग्रह में आते हैं आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। ये 4 आते हैं पार्थिव या आंतरिक ग्रह में। उसके अलावा बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण ये आपके आते हैं बृहस्पति या बाह्य ग्रह में। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है? तो सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है वो है बुध। क्वेश्चन नंबर 16, किस ग्रह पर दिन अति गर्म
सॉरी मिसप्रिंट हो गया था। तो किस ग्रह पर 3 अति गर्म व रातें बर्फीली होती है? यहाँ पे रातें होगा, रातें बर्फीली होती है तो बुध। 17 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे निकटतम एवं सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र है। पृथ्वी का सबसे निकटतम एवं गर्म अगर पूछे तो शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह के नाम से शुक्र को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं आज का। सांझ का तारा या भोर का तारा किस ग्रह को कहा गया है? तो शुक्र। शुक्र को सांझ का तारा और भोर के तारा इन दोनों नाम से भी कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? क्वेश्चन नंबर 20। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 21, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो उपग्रह है गैनीमीड। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। क्वेश्चन नंबर 22, मंगल ग्रह का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? होता है तो आयरन ऑक्साइड। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के भी नाम से जाना जाता है। तो ये लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण। क्वेश्चन नंबर 23, मंगल ग्रह के उपग्रह कौन कौन है? तो मंगल ग्रह के जो 2 उपग्रह हैं वो हैं फोबोस और डीमोस। मंगल के 2 उपग्रह फोबोस और डीमोस। क्वेश्चन नंबर 24, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है? माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है और यह किस ग्रह पर है? तो यह है निक्स ओलंपिया। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया, जो कि मंगल, कहाँ पर स्थित है? मंगल पे। निक्स ओलंपिया है जो मंगल पर स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। टाइटन जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, यह किसका उपग्रह है? तो अगर पूछे कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह, दूसरा सबसे बड़ा पूछे तो वो है शनि और ये टाइटन। और अगर पूछे कि टाइटन किसका उपग्रह है तो शनि का। तो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन और टाइटन किसका उपग्रह है? तो शनि का। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। टाइटन जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, या किसका उपग्रह है? शनि का। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर, गैसों का गोला किस ग्रह को कहा जाता है? तो गैसों का गोला शनि को कहा जाता है। आंसर इसका शनि। क्वेश्चन नंबर 27, टाइटन का खोज किस खगोल शास्त्री द्वारा किया गया था? तो क्रिश्चियन हाइजोन। 1665 टाइटन का खोज क्रिश्चियन हाइजोन के द्वारा किया गया था। इसी के साथ नेक्स्ट बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सौर मंडल का कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि उसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं? किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं? तो वो है अरुण। 29 नंबर, अरुण की खोज किस खगोल शास्त्री द्वारा किया गया? तो विलियम हर्शेल। अरुण की खोज करने वाले खगोल शास्त्री हैं विलियम हर्शेल। क्वेश्चन नंबर 30, किस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूरब की ओर होता है? कौन सा ग्रह है जिसका सूर्योदय पश्चिम एवं सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है? तो वो है अरुण। क्वेश्चन नंबर 31, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद अगर बात करें तो सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। 32 नंबर क्वेश्चन, परंपरागत ग्रह में सूर्य का चक्कर सबसे तीव्र गति से कौन लगाता है? तो वरुण। परंपरागत की बात की गई है, परंपरागत ग्रह में अगर कौन है तो वरुण। आइए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 33। तो 33 है,
परंपरागत ग्रहों में सूर्य का चक्कर सबसे धीमी गति से कौन लगाता है? हमने इसे पहले तीव्र गति से देखा, अब है सबसे धीमी गति से कौन लगाता है, तो वरुण। परंपरागत ग्रहों में सूर्य का चक्कर सबसे धीमी गति से वरुण। क्वेश्चन नंबर 35, अपने अक्ष पर सर्वाधिक धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है शुक्र। जो अपने ही अक्ष पे सबसे धीमी गति से घूर्णन करता है वो है शुक्र। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, सौर मंडल के किस ग्रह के चारों ओर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं एप्सिलॉन आदि 9 वलय हैं? तो सौर मंडल के किस ग्रह पे है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं एप्सिलॉन, ये 9 वलय की बात कर रहे हैं, तो ये है अरुण के, अरुण। क्वेश्चन नंबर 36, नई खगोलीय व्यवस्था में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है? तो वरुण। नई खगोलीय व्यवस्था के अनुसार सूर्य से सबसे जो दूर ग्रह है वो है वरुण। जोहान गाले ने किस ग्रह की खोज की जिसे हरे रंग के ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो वह है वरुण। वरुण को हरे रंग के ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं, चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? क्वेश्चन नंबर 39, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 149.6 मिलियन किमी सूर्य से पृथ्वी की दूरी। क्वेश्चन नंबर 40, आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किसके समान है? तो शुक्र। आकार एवं बनावट की बात करें तो पृथ्वी शुक्र के समान है। 41 रहा, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है जल की उपस्थिति के कारण। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ दे नीला ग्रह किसे कहा जाता है, नीला ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है, तो आंसर वही होगा पृथ्वी, कि जल की उपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 42, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो चंद्रमा या उसकी सतह या उसकी स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेनोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। 43 देखते हैं, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? तो चंद्रमा पर जो धूल के मैदान होते हैं उसे शांति सागर कहा जाता है, शांति सागर। क्वेश्चन नंबर 44, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कब पूरी करता है? तो चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में जो टाइम लेता है वो है 27 दिन और 8 घंटे, 27 दिन और 8 घंटे। क्वेश्चन नंबर 45, जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट हो तो उस स्थिति को कहते हैं सुपर मून। क्या कहते हैं? सुपर मून, जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा का चांद क्या कहलाता है? तो जो दूसरी पूर्णिमा का चांद होता है उसे ब्लू मून के नाम से जाना जाता है, उसे ब्लू मून कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 हो गया। 7 देखते हैं। 47, 2006 ईस्वी की IAU की प्राक सम्मेलन में IAU की प्राक सम्मेलन में किस ग्रह को ग्रह की श्रेणी से अलग कर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया? तो वो है यम। 2006 की जो प्राक सम्मेलन हुआ IAU की, उसमें यम को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, बौने ग्रह सेरस की खोज इटली के किस खगोल शास्त्री ने किया था? तो पियाजी। इसमें क्वेश्चन ये भी है, अगर पूछे कि सेरस को किस ग्रह में है तो वो बौने ग्रह, सेरस को बौने ग्रह में रखा गया है। इसके खोज किसने की थी? तो खगोल शास्त्री पियाजी ने की थी, जो कि इटली के थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो मीथेन। इससे पहले था कि हरे रंग का ग्रह किसे कहा जाता है? तो वरुण को। तो किस गैस की उपस्थिति के कारण? तो मीथेन के कारण।
क्वेश्चन नंबर 50 इसी के साथ, सौरमंडल के किन ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं होता है? तो बुध और शुक्र जिनका कोई उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 इसी के साथ, किस ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण उसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो वो है बुध। बुध का विशिष्ट गुण है उसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण होता है? 52 नंबर क्वेश्चन हमारा। तो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है इसके अक्षीय झुकाव व वार्षिक गति के कारण। इसके अक्षीय झुकाव या वार्षिक गति के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। 53 नंबर, ग्रहों में सर्वाधिक औसत घनत्व किसका है? तो पृथ्वी। ग्रहों की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा औसत घनत्व है हमारे पृथ्वी का। क्वेश्चन नंबर 54, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी का सूर्य का एक परिक्रमा करने में जो समय लगता है उसे सौर वर्ष कहा जाता है। सौर वर्ष। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 55 नंबर, शनि का सबसे बड़ा व सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन और सबसे छोटे उपग्रह की बात करें तो है पैन होगा। सबसे छोटा उपग्रह है पैन। तो ये हमने लूसेंट बुक का समान ज्ञान सौर मंडल आज कंप्लीट किया। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लूसेंट का दूसरे टॉपिक कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।